बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मैथ्स एंड वेट। मैथ्स और वेट जो है साइंटिफिकली दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इनकी डिटेल में जाने से पहले मैं सबसे पहले एक एग्जांपल आपको इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। सपोज कर लें कि आपके पास एक 40 kg का फूड स्टफ है। फर्ज कर लें कि वो गंदम की बोरी है और एक शख्स है वो इसको उठाने की कोशिश करेगा। अब जब वो इस गंदम की बोरी को थोड़ा सा उठाएगा तो उसको अपनी ये फिजिकल फोर्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत महसूस होगी, या अगर उसके पास इतनी फिजिकल फोर्स नहीं है तो वो उस गंदम की बोरी को उठाते हुए दुश्वारी महसूस करेगा। ऐसा क्यों है? वो गंदम की बोरी को उठाने में दुश्वारी महसूस क्यों कर रहा है, ये कि जहाँ उसे ज़्यादा फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है? इसका मतलब ये है कि जब वो उठा रहा है तो नीचे से कोई बॉडी फोर्स कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो उस बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है और ये शख्स उस फूड स्टफ को ऊपर की तरफ उठा रहा है। अब ये तो एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि वो उठाने में दुश्वारी क्यों है, क्योंकि नीचे की तरफ कोई बॉडी क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है। अब ये है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, मगर इसके साथ साथ अगर सपोज करें कि वो शख्स जो है वो इतनी फोर्स नहीं लगा पा रहा जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, उसके इक्वल अपनी फिजिकल फोर्स अपवर्ड नहीं लगाना पा रहा, तो क्या होगा कि वो उस फूड स्टफ को उठा ही नहीं पाएगा। क्यों? वो नीचे वाली जो ग्रेविटी पुल है और इसकी जो फिजिकल फोर्स अपवर्ड है वो दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और वो गंदम की बोरी अपनी जगह पर रहेगी। और अगर उसको उठाने में काफ़ी उठा लेता है मगर उसको उठाने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी पुल लग रही है और वो शख्स जिस जो फिजिकल फोर्स लगा रहा है वो उस ग्रेविटी पुल से थोड़ी ज़्यादा लगा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको उठाने में क्या हो रही है, वो दिक्कत पेश आ रही है। और अगर कोई शख्स फिजिकली सेहतमंद है, थोड़ा ताकतवर है, वो अगर उठाता है तो फोर्स उसको भी लगानी पड़ेगी। अगर उसके पास ज़्यादा फोर्स वो लगा लेता है तो कुछ फोर्स वो नीचे वाली ग्रेविटी फोर्स को क्या कर देगी, ओवरकम कर देगी, और बाकी फोर्स है वो उस गंदम की बोरी को क्या कर लेगा, वो उठा लेगा। अब वही शख्स अगर, ये तो केस था अर्थ में, और वही शख्स अगर चला जाता है चांद पर तो फिर क्या होगा? अगर वो चांद पर जाता है तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो पहला शख्स जिससे यहाँ पे बहुत दुश्वारी से वो गंदम की बोरी को उठा रहा था, वो चांद पर इस बोरी को इजीली क्या कर लेगा, वो उठा लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पुल अर्थ पर ज़्यादा है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, और मून पर जो ग्रेविटी पुल है वो अर्थ की ग्रेविटी पुल का 1/6 है। यानी कि चांद पर जाकर ग्रेविटी पुल 1/6 रह जाती है अर्थ का, क्योंकि नीचे ग्रेविटी पुल कम हो गई है, 1/6 आ गई है, तो लिहाजा वही शख्स उसी फूड स्टफ को इजीली क्या कर सकता है, उठा लेगा वो, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स क्या है, वो स्मॉल है, तो लिहाजा वो इजीली उसको उठा लेगा। और यहाँ पर एक बात बहुत ज़हन नशीन रख ले कि फूड स्टफ 40 kg का है। 40 kg मीन जो अंदर गंदम के दाने वो इक्वल है। फूड स्टफ 40 kg का है, वो चेंज नहीं हुआ, मगर उसका क्या, वो उठा, यहाँ पर उठाने में दुश्वारी है, यहाँ पे वो लेस फोर्स उसको उठा लेता है। यानी कि यहाँ पर वेट इसका ज़्यादा है और यहाँ पर इसका वेट क्या है, कम है।
तो ये बात इस एग्जांपल से अंडरस्टूड हो जाती है कि वेट का ताल्लुक ग्रेविटी पुल से है जो डाउनवर्ड है, और मैथ का ताल्लुक ग्रेविटी पुल से नहीं है। मैथ चेंज नहीं होता, मैथ जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी। अब देखें, इट मीन आपको ये तो पता ना कि मून अर्थ के रोटेट कर रहा है एल्टीट्यूड पे वाकई, इसका मतलब ये है कि अर्थ के जो जो हम हाइट पर जाते जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब जी की वैल्यू कम होती जाएगी तो वेट भी ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और जाते जाते वो पॉइंट जहाँ पर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ग्रेविटी पुल जीरो हो जाएगा, वहाँ पे वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मगर जहन नशीं फिर भी यही रखें कि 40 kg का जो फूड स्टफ है वो उतना ही होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इससे ये बात क्लियर हुई कि मैथ एंड वेट आर टू डिफरेंट, टोटली डिफरेंट टर्म। तो मैथ क्या कहलाता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैथ। इसकी एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये फिजिक्स की बुक है, इसमें टोटल पेजेस कितने हैं? 221 पेजेस है। ये 2 कार्डबोर्ड है, अर्थ के ऊपर हो। अब मैं अगर स्पेस में चला जाता हूँ, स्पेस में जब जाऊंगा तो वहां पर ये वेटलेस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी जीरो है, ये वेटलेस हो गया, कोई इसका वेट फील नहीं होगा। मगर इजीली वहां पे मैं इसको रीड तो कर सकता हूँ, कहने का ये 221 पेज कार्डबोर्ड वहां पे यही है, मैथ चेंज नहीं होगा। तो मैथ की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड अ मैथ। इट इज अ कांस्टेंट quantity. It is represented by small m. Its unit is kg, और इट इज बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, जो सिंपल बैलेंस होता है। जब आप बाजार में कोई या गली में कोई सब्जी बेचने वाला आ जाता है तो आप इसे कहते हैं इतने किलो सब्जी दो, केजी इज द यूनिट ऑफ मैथ। तो आप उसका वेट नहीं मेजर कर रहे होते, आप उस सब्जी का मैथ मेजर करके ले रहे होते। तो ऑर्डिनरी मैथ। वेट क्या है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड इट्स सेंटर। वो फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी के वेट के इक्वल होती। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। Its unit is Newton. Its formula, अगर फोर्स वेट के इक्वल हो और वेट का ताल्लुक हाइट से है, और जब बॉडी अप डाउन मूव करती है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी से एक्सेलरेशन यूज होता है। तो इसका फार्मूला क्या आएगा? W=mg। तो ये एक मेजर डिफरेंस था मैथ और वेट के अंदर। शुक्रिया।